हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबका बस एक ही सवाल, सारे कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल, मैम बी फार्मा के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो आज हम इसी के बारे में जान लेते हैं कि एमएनसी कंपनी में कितनी मिलती है, मेट्रो सिटीज में कितनी सैलरी मिलती है, आपको कैसे हायर सैलरीज की तरफ जाना है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। आज पूरा रोल मैप जानेंगे सैलरी का, ऑल अबाउट सैलरी आफ्टर बी फार्मा। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। चलिए जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम सबसे पहले फ्रेशर की बताइए कि आप कि फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, कि हम बी फार्मा करें और तुरंत हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जी आपको लगभग 15,000 से 25,000 रुपए महीना सैलरी मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि 15,000 वाली कंपनी में जा रहे हो, है ना, या 25,000 वाली में जा रहे हो। दूसरा, एवरेज एनुअल पैकेज जो होता है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर एनम हो सकता है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 8 से 15 लाख रुपए तक का पर एनम आपका जो पैकेज है वो हो जाएगा। उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल पे पहुंच जाओगे तो 20 लाख रुपए पर एनम पे आप पहुंच सकते हो। मतलब 20-24 लाख रुपए पर एनम पे। भाई एक मैनेजर पोजीशन पे पहुंच गए तो 1.5-2 लाख तो सैलरी चाहिए यार, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं कि मैम अब मुझे हमें ये बताइए कि जिनको ज्यादा सैलरी चाहिए तो उनको कहाँ जॉब करनी होगी। मान के चलो अगर 25,000 रुपए महीने से शुरुआत करनी है तो आपको एमएनसी कंपनीज में जाना पड़ेगा, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। क्लियर है जी। चलिए, उसके बाद मेट्रो सिटीज में जो है, अगर ये कंपनीज आपकी मेट्रो सिटीज में है जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, है ना, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो 20-30% ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेट्रो सिटीज। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में क्या फायदा होता है, स्टेबिलिटी होती है, आपकी जॉब कोई छीन नहीं सकता है, पीएफ मिलता है, पेंशन मिलती है, एचआरए तरीके के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। तो ये डिफरेंशिएट है हर किसी का। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी मिलती है, हम यहाँ गवर्नमेंट की भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको कितनी सैलरी मिलती है। बिल्कुल रियलिटी चेक आज हम बताएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इनका तो आप स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी, बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, बी फार्मा हो या डी फार्मा, तो बीएसपी फार्मेसी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। एक बार जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स अभी लाइव होने वाले हैं, मतलब उनमें क्लासेस शुरू होने वाली है 20-21 तारीख से। और मास्टर कोर्स के अंदर आपको इस तरीके से हम नोटबुक आपके घर पे भेजते हैं। तो अभी जाके प्ले स्टोर से बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, उसका मास्टर कोर्स ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नोटबुक घर पे नहीं मंगवानी है, नोट्स नहीं चाहिए, तो आप डिजिटल कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। अभी 21 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं रोल वाइज सैलरी ब्रेकडाउन की कि जी किस रोल में कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो सैलरी होगी वो लगभग 2 से 4 लाख रुपए पर एनम होगी। ठीक है। उसके बाद एंट्री लेवल की जॉब है, अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री लेवल की जॉब है तब हम बात कर रहे हैं एमआर की, है ना। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन रोल होता है ना, किसी के लिए ऐसा नहीं आपके लिए अलग मेरे लिए अलग नहीं, सबके लिए कॉमन रोल होता है। सेल्स और मार्केटिंग का इसमें आपको काम करना होगा। फिर आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, इंडस्ट्री में 2-2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर एनम आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। लैब बेस्ड वर्क रहता है, स्टेबल करियर रहता है, ग्रोथ आपकी एमएनसीज में बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज आप देखो ना, क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर में अगर आप हो, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है ये बहुत मेन पार्ट होता है, बहुत मेन पार्ट होता है, बहुत मोटा पैसा आप यहाँ से बना सकते हो, है ना। फिर उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भाई 9 लाख रुपए पर एनम तक आपकी सैलरी हो सकती है, और ऊपर का पैसा तो
कितना कमा सकता है एक ड्रग इंस्पेक्टर, आप समझदार हो, आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, हाईली रेस्पेक्टेड जॉब है, स्टेट पीएससी का एग्जाम क्लियर करके आपको ये जॉब मिलती है। क्लिनिकल रिसर्च की बात करें जी, 4 लाख से 10 लाख रुपए पर एनम भी आप लोग अर्न कर सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च लेवल में कितना एक्स्ट्रा एडवांस सोचते हैं, कितना जल्दी ग्रोथ करते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद इंटरनेशनल स्कोप है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्कोप है। अगर आप को रिसर्च करने में आनंद आता है तो विदेश वाले आपको उठा के ले जाएंगे, ये देख लो अब, है ना। तो और मुंह मांगी आपको सैलरी देंगे। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हाई डिमांड है 2026 का, अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो बहुत हाई डिमांड है। प्रोडक्शन मैनेजर जी, प्रोडक्शन मैनेजर की 12 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी हो सकती है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। कोर फार्मा रोल है भाई, फार्मा का एक मेन पार्ट है। मैं अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन जहां हो रहा है उसी का मैनेजर है, उसी को मैनेज कर रहा है, तो वो कोर पार्ट है उस कंपनी का, है ना। एमएनसी प्रीफर्ड, अगर आप एमएनसी में प्रेफर कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो आपको 12 लाख रुपए पर एनम आराम से, लाख 1.5 लाख रुपए तो डिजर्व करता है भाई एक प्रोडक्शन मैनेजर, ऑफ कोर्स करता है। टेक्निकल एक्सपर्ट, अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब्रॉड में बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि उनमें सैलरी जो होगी वो 15 लाख से 30 लाख रुपए पर एनम हो सकती है, यूएसए, कनाडा, गल्फ कंट्रीज में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती हैं, ये तो मैंने बहुत कम बताया है, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ तो वहां पर आराम से अर्न कर सकते हो। तो कम से कम मेरा मानना जो है, कम से कम तो वहां पे आप जैसे, हाँ ठीक है, ठीक है ना, 30-35 लाख रुपए तक तो अर्न करना ही चाहिए अगर आप कनाडा, यूएसए जैसी कंट्री में हो, है ना। कम से कम 3 लाख रुपए पर मंथ से वहां पे स्टार्टिंग होती है ना। चलिए, सैलरी अब आपको बढ़ानी कैसे है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं मैम कि जिससे हमारी सैलरी बढ़ जाए। चलो, स्टार्टिंग तो हमने 25,000 से कर दी, 20 से कर दी, 15 से भी कर दी, तो अब हमें सैलरी बढ़ानी कैसे। तो उसके लिए आप या तो एम फार्मा या एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट करें, तो आप लोग 8 लाख से 15 लाख रुपए पर एनम तक पहुंच सकते हैं। वो बी फार्मा के बाद की बात थी, अब बात है कि सैलरी बढ़ाएं कैसे, उसके लिए क्या करें। तो 8 से 15 लाख रुपए पर एनम तक पहुंचना है तो एम फार्मा या फिर फार्मा इन एमबीए करें। क्वालिटी जीपेट क्वालिफाई करके टॉप यूनिवर्सिटी से एम फार्मा करें, स्कॉलरशिप भी मिलती है जीपेट करने के बाद एम फार्मा करने के लिए, और टॉप यूनिवर्सिटी मिलती है एम फार्मा करने के लिए। फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेशन ले, 2026 में फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, इन चीजों पे फोकस करें, है ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड अगर आप देख रहे हो, अगर मैंने आपको बता दिया तो आज से दिमाग में बिठा लो कि फार्माकोविजिलेंस है क्या यार, है क्या यार, इसी के बारे में जानना है, यही करना है ना। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट सीआरए का कोर्स करें, 6 लाख से 12 लाख रुपए पर एनम फ्रेशर को ही सैलरी मिल जाएगी। एमएनसी कंपनीज जैसे एबोट, पिफजर, सन फार्मा को टारगेट करें। यूएसए, कनाडा में नैपलेक्स, पीईबीसी एग्जाम क्लियर करके 30 लाख रुपए पर एनम तक कमाएं। एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को 3 गुना 5 गुना की ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन बात आती है कि आप कंपनी के लिए कितने ईमानदार हो, आप उनके लिए कितना ईमानदारी से काम कर रहे हो। नहीं तो आप हमेशा के लिए 10,000 सैलरी है, कंपनी ने कहा है जी 1 साल बाद आपकी 10% बढ़ा देंगे, तो आप हमेशा 10% वाले रह जाएंगे। 10%, 10%, 10% बढ़ते बढ़ते मान के चलो आज आपकी 25,000 रुपए, वो सॉरी, आज आपकी 15,000 रुपए सैलरी है। 10%, 10% अगर हर साल बढ़ेगी तो आने वाले 12 साल बाद आप लोग बढ़ा पाओगे अपनी, मतलब आने वाले 10 साल बाद आपकी क्या हो पाएगी जी, 10 साल बाद कितनी हो पाएगी, 15,000 से 30,000 हो पाएगी, है ना। तो ये तो बहुत कम ग्रोथ है। तो ये उन लोगों की होती है जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, जो ग्रोथ चाहते ही नहीं है, सीरियसली मैं बता रही हूँ, है ना। नहीं तो ग्रोथ करने, सब कुछ करना आपके हाथ में है। बाकी इफ अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जाके डाउनलोड करें। हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2, जहाँ पे 21 तारीख से लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होने वाली है, डी फार्मा की भी, बी फार्मा की, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और ऐप जाके जरूर डाउनलोड करें। और मास्टर कोर्स में आपको प्रेफरेंस दूंगी कि मास्टर कोर्स आप लोग ज्वाइन करें, या फिर आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बी फार्मा पहले से 5वें सेमेस्टर तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप वो भी परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।